नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं शुभी आपके साथ। बिहार में अब चुनाव संपन्न हो चुके हैं। नीतीश कुमार की अगुवाई वाली नई सरकार का गठन भी हो चुका है और तमाम तरीके से अब सभी पार्टियां अपनी अपनी समीक्षा बैठक कर रही है और ये देखने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर इस बिहार विधानसभा चुनाव में उनमें क्या कमी रह गई जिसकी वजह से वो पीछे रह गए। अगर हम एनडीए के घटक दलों की बात करें तो बीजेपी अब लगातार आभार यात्रा की शुरुआत कर रही है और जनता के बीच जाकर अब बताया ये जा रहा है कि वो महागठबंधन के जो वोटर्स हैं उनको साधने की कोशिश कर रही है। वो इसलिए क्योंकि आगामी चुनाव में उन्हें इसका नतीजा मिल पाए। आपको बता दें कि इस बार राजद एक बड़ी पार्टी के तौर पर उभरकर बिहार विधानसभा चुनाव में आई है। शायद यही वजह है कि वो महागठबंधन के जो वोटर्स हैं उनके बीच जाकर उनसे जो कुछ भी गलतियां हुई है उनको साधने की वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब इसके आगे बीजेपी का और क्या कुछ मेगा प्लान है आभार यात्रा को लेकर, किस तरीके से बीजेपी में तैयारियां चल रही हैं, ये सारी बातें हम आपको बताते हैं। बिहार में चुनावी बदले की भावना से आगे निकलकर भाजपा आभार यात्रा के जरिए वोट नहीं देने वाले मतदाताओं को रिझाने में जुट गई है। पार्टी की नजर 243 विधानसभा क्षेत्रों के बूथ से लेकर पंचायत और प्रखंड स्तर पर नाराज लोगों को साधने व जोड़ने की है। पुराने कार्यकर्ताओं के बीच जाकर धन्यवाद और आभार प्रकट करने की है। पार्टी की कोशिश सामाजिक समीकरण को साधने के साथ साथ महागठबंधन के अलावा एनडीए के सहयोगी दलों के मतदाताओं पर टिकी है। विपक्ष के कार्यकर्ताओं को तोड़कर भाजपा से जोड़ने की मुहिम में भाजपा अब जुट गई है। इसी उद्देश्य से भाजपा ने आभार यात्रा में केंद्रीय व प्रदेश मंत्रियों के अलावा सभी सांसद, विधायक व विधान पार्षदों ही नहीं वरिष्ठ नेताओं को आभार यात्रा का टास्क दिया है। भाजपा ने सभी 243 विधानसभा क्षेत्र में तय आभार यात्रा के मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी पार्टी के प्रदेश महामंत्री सुशील चौधरी को सौंपी है। यही नहीं, चौधरी को सभी मंत्रियों, सांसदों, विधायक और विधान पार्षदों के अलावा वरिष्ठ नेताओं के आभार यात्रा में शामिल होने संबंधित कार्यक्रम भी तय करने की जिम्मेदारी दी गई है। शीर्ष नेतृत्व भी पूरे आभार यात्रा का लेखा जोखा बिहार इकाई से लेगा। पार्टी कार्यकर्ताओं से लेकर वरिष्ठ नेताओं और जनप्रतिनिधियों का संगठन के प्रति समर्पण कसौटी पर है। आगामी दिनों में इसी आधार पर कार्यकर्ताओं नेताओं की तरक्की तय होगी। विधायकों और सांसदों को संगठन में दायित्व देने पर पार्टी निर्णय करेगी। कर्मठ कार्यकर्ताओं की तरक्की भी आभार यात्रा तय करेगा। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी से लेकर कौन मंत्री कहां-कहां आभार यात्रा में शामिल होंगे, बाकायदा कार्यक्रम तय करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। भाजपा किसी हाल में लोगों के बीच बन पड़ी कमजोर नहीं होना देना चाहता। पार्टी या एनडीए के प्रत्याशी जहां चुनाव हार गए हैं वहां भी उम्मीदवारों और पार्टी के अन्य नेताओं के साथ जनता के बीच संपर्क में बने रहने का निर्देश दिया गया है। हारे और विजय प्रत्याशियों को किसी भी सामाजिक सरोकारों से जुड़े आमंत्रण की उपेक्षा नहीं करने का सख्त निर्देश दिया गया है। मगध और शाहबाद क्षेत्र छोड़कर भाजपा के रणनीतिकारों का मानना है कि पार्टी ने पहले से बेहतर प्रदर्शन किया है, इसे और आगे ले जाने की जरूरत है। यही कारण है कि जनता से संपर्क जरूरी है। तो आपको बता दें कि भाजपा पूरी तरीके से इस मेगा प्लान में जुट गई है कि आगे के आगामी विधानसभा चुनाव में वो पूरी तरीके से जीत हासिल कर पाए। हालांकि इस बार भी वो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर कर सामने आई है बिहार में, लेकिन इन सब के बीच लगातार मॉनिटरिंग, जनता से संपर्क करना, ये सारी कोशिशें भाजपा की ओर से की जा रही है। यहाँ तक कि जातीय समीकरण को साधने के अलावा एनडीए में भी जो वोटर्स अलग अलग घटक दलों के द्वारा अट्रैक्ट किए गए थे उनको तो साधने की कोशिश की ही जा रही है और साथ ही साथ महागठबंधन को जिन वोटर्स ने वोट दिए हैं या फिर यूं कहें जिनका वोट बीजेपी को नहीं मिल पाया है या एनडीए को नहीं मिल पाया है, उन सभी को साधने की कोशिश, उनसे संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए बाकायदा प्रोग्राम बनाए गए हैं, कार्यक्रम बनाए गए हैं कि कौन से नेता, कौन से मंत्री कहां पर किस समय जाकर लोगों से जनसंपर्क करेंगे। चाहे हम बात करें पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, तारकिशोर प्रसाद, नई उप मुख्यमंत्री रेणु देवी, इन तमाम लोगों की लिस्ट बनाई गई है जो लोगों के बीच जाएंगे, जनसंपर्क करेंगे और नए तरीके से लोगों को अपने खेमे में करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो भाजपा का ये एक मेगा प्लान है और देखना ये है कि इसका असर अब क्या कुछ होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।